तो प्रश्नावली 9.1 जिसमें टॉपिक क्या लिखा हुआ है देखो। तो 9.1 के टॉपिक करने से पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर लेते हैं कि इसके बारे में जानकारी क्या है। समझो, यदि कोण जे कैसे बनते हैं, ऊर्ध्वाधर बनता है कि क्षैतिज बनता है, तो क्या बनता है वो समझो। तो प्रश्नावली डालते हैं। पहले नंबर प्रश्नावली 9.1 है जो कि क्लास 10th की है। ठीक, इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि दृष्टिकोण क्या कहलाता है। दृष्टिकोण कौन कहलाता है? जिस ओर देखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। वहीं पर दृष्टिकोण बनता है। तो देखी जाए तो जैसे हम कहें उन्नयन कोण, कोण कितने दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या कहलाता है? यह वह कोण होता है, देखेंगे, जब वस्तु को क्या किया जाए? प्रेक्षक की आंखों से ऊपर की ओर, प्रेक्षक क्या? प्रेक्षक की आंखों से ऊपर की ओर क्या किया जाता है? स्थित हो, ऊपर की ओर स्थित हो। तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा, तो प्रेक्षक की आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा तथा आंख से उस वस्तु पर मिलने वाली दृष्टि रेखा, उस वस्तु पर मिलने वाली दृष्टि रेखा के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जब क्या किया जाए, एक कोई जैसे मान लीजिए जी मीनार ठाड़ी हुई है और यहाँ क्या है, वस्तु रखी हुई है। तो यहाँ से मैंने यहाँ तक की क्या दूरी ली और मैंने इस प्रकार से, और क्या करेंगे कि क्या करते हैं, देखो वस्तु कहाँ रखी हुई है? ये रखी हुई है क्या? वस्तु। और तुम्हारी ये है तुम्हारी क्या? आँख। क्या है तुम्हारे पास? यहाँ क्या है? तुम्हारी आँख है। ठीक, तुम यहाँ से देख रहे हो। जब तुम यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से तुमने देखा तो कहाँ देख रहे हो? सीधा यहाँ देख रहे हो। ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। कौन सी? क्षैतिज रेखा। ठीक, कौन सी? क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा। ये क्या है? दृष्टि रेखा। जो ऊपर की ओर जा रही है क्या है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। ठीक है, ओके। तो इसको नाम देंगे ABC। राइट, उम्मीद है यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये क्या कह रहा है? जब कोई वस्तु प्रेक्षक मतलब व्यक्ति की आंखों से ऊपर की ओर स्थित हो, वस्तु की आंखों से ऊपर की ओर स्थित हो एवं प्रेक्षक की आंख मतलब लोगों की आंख से मतलब कि ऊपर मतलब कि आंखों से जाने वाली क्षैतिज रेखा एवं आंखों से मिलने वाली वस्तु पर मिलने वाली दृष्टि रेखा, आंखों से ऊपर जाने वाली दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। राइट, इसके बाद अवनमन कोण। कौन सा? अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कैसा बनता है कि जैसे मान लीजिए इसमें क्या है तुम्हारे पास? ये क्या है? एक मीनार है। मीनार मतलब कि दीवार, ठीक, या टावर। ठीक, मीनार है और मीनार के ऊपर से मैंने ये
इस प्रकार से बना लिया। ये क्या है, भूमि है। यहाँ से तुम देख रहे हो इसकी ओर, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ऐसा देखोगे, जैसे मान लीजिए अब वस्तु कहाँ है, यहाँ है, वस्तु कहाँ है, यहाँ है, और तुम ठाणे कहाँ हो, व्यक्ति कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। व्यक्ति कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है। जब यहाँ से देख रहा है तो जो यहाँ की ओर देखेगा, तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो ऊपर की ओर बन जाएगा क्या, उन्नयन कोण। तो कहाँ बनेगा, इस साइड उन्नयन कोण बन जाएगा, राइट, सॉरी अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, आगे अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो टॉपिक क्या कहता है, समझो। टॉपिक ने पहला नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि देखो पढ़ना, तो इसके फॉर्मूला लिख दें कि आते होंगे कैसे, क्लास जो 10th के 8.1 है उसमें बताए गए थे इसके फॉर्मूला। तो मैं फिर भी लिख देता हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें आते भी होंगे और नहीं भी आते होंगे, कुछ जानकारी सही नहीं है, तो मैं इसके फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, जो कि क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, कॉस थीटा, जो कि क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसके बाद अगला कॉस टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद अगला टेन के बाद क्या होता है, टेन के बाद होता है कॉट थीटा, जो कि क्या होता है, आधार बटे लंब। इसके बाद फिर कॉट के बाद क्या आता है, कॉट के बाद आता है तुम्हारा कॉसेक, तो साइन का उल्टा होता है, जो कि कर्ण बटे लंब होता है इसका फॉर्मूला। इसके बाद अगला अब आएंगे सेक, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सेक थीटा का ये फॉर्मूला होता है। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पहला नंबर टॉपिक जो लिखा हुआ है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। सर्कस का एक कलाकार क्या कर रहा है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर है तो वह ठाटी तो हो नहीं सकता, मतलब कि इस प्रकार से गई होगी ऊपर की ओर, दृष्टि रेखा की ओर। ठीक है, तो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि के लगे खंबे, एक पहले एक खंबा बनाते हैं, तो खंबे के शिखर से बंधी हुई है। तो पहले एक मैं खंबा बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया, खंबा बना दिया। ये क्या है, खंबा है, क्या है, खंबा है, खंबा। इसके ऊपर शिखर पर क्या है, भूमि, भूमि ये होगी। ठीक, तो यहाँ से मैं भूमि बना लेता हूँ। ठीक, तो भूमि तो हमेशा नीचे की ओर होगी, क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है, भूमि कहलाती है। इसके बाद ये क्या है, तुम्हारी डोर तनी हुई है, कैसी, इस प्रकार से डोर तनी हुई है, जो कि क्या कह रहा है, भूमि और इसके क्षैतिज, मतलब कि भूमि और खंबे के शिखर पर अच्छी तरह से क्या की गई है, बांध दी गई है। फिर क्या कह रहा है, यदि भूमि स्तर एवं भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, देखो भूमि स्तर और डोर द्वारा बनाया गया जो कोण हो वो कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, तो ये कह रहे हैं तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी, तो तुम्हें ज्ञात क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। और डोर की लंबाई कितनी है, डोर की लंबाई तुम्हारे लिए 20 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 20 मीटर। तो अपन लिखेंगे दिया है, पहला नंबर टॉपिक, तो लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चों, ये दिया गया है, हम इसको मानते हैं ए, इसको बी, इसको सी मान लेंगे। ए बी एक क्या है, खंबा है, माना ए बी एक खंबा है, जिसमें जिसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक, लंब या ऊंचाई, जो कि क्या करनी है, अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे लिए डोर क्या है, एसी है, तो लिखेंगे एसी एक डोर है। एसी एक क्या है, डोर है। क्वेश्चन ने कहा है कि डोर है जिसकी लंबाई
लंबाई कितनी है 20 मीटर है। कितनी है 20 मीटर। मतलब कि ये क्या है कर्ण है, इसी क्या है कर्ण है, कर्ण है तो क्या है 20 मीटर दिया गया है। ठीक, अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए जिसमें कर्ण और लंब दोनों आता हो, या लंब बटे कर्ण आता हो या कर्ण बटे लंब आता हो। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, तो अपन लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, देखो लंब बटा कर्ण किस में आता है, लंब बटा कर्ण इसी में आता है, क्योंकि अपन को लंब ज्ञात करना है, कर्ण दिया गया है। ठीक, और थीटा का मान कितना है 30 है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या थीटा बराबर 30 डिग्री पर क्या ले रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, तो तुम जानते हो थीटा का मान कितना है 30 है, तो रख देंगे साइन 30। लंब कितना है, लंब तुम्हारे लिए दिया नहीं गया है तो केवल ए और बी लिख देंगे, तो ए बी। इसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण जो कि ए सी कितना है 20 मीटर। इसके बाद साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर ए बी बटे 20। इसके बाद तेरे गुणा कर देंगे तो 20 एकम 20 बटे में 2 बराबर ए बी। इसके बाद तुम्हें पता है कि ये कट रहा है तो 2 एकम 2 मतलब कि 10 तुम्हारा ए बी आंसर हो गया। मतलब कि ए बी का मान जो खंबे की ऊंचाई जो कितनी है, खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई तुम्हारी 10 मीटर। ओके राइट बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमें लगता है कि आपको यहाँ तक आप वीडियो समझ में आई होगी। चलो चलते हैं दूसरे नंबर टॉपिक पर। ठीक, तो क्या कह रहा है, देखो कह रहे आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले तो एक पेड़ बनाओ, तो पेड़ कैसा बना होगा, देखो इस प्रकार से। देखो क्या है, ये बना एक पेड़, क्या कर रहा है यहाँ से लेके इतना बड़ा एक पेड़ बनाया। ठीक, जो कहाँ लगा होगा, भूमि पर लगा होगा। भूमि कहाँ होती है, हमेशा क्षैतिज रेखा को भूमि कहते हैं, तो ये क्या है भूमि होगी। ठीक, इसके बाद आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, तो इसका अधिया से टूटा, यहाँ से भाग टूटा तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, आंधी आने से ये क्या हो गया पेड़ टूट गया, तो इसकी लंबाई थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ तक कर दिया। ठीक है, तो आंधी आने से ये क्या हो गया, ये वाला भाग इस प्रकार से मुड़ गया इस साइड की ओर। ठीक, जी आया और ऐसा टूट गया। ठीक, मतलब कि कैसा गिर गया जी, मतलब कि मान लीजिए जी इतना पेड़ है। ठीक, यह इस प्रकार का टूटा कि जाके क्या में जमीन में ऐसा चिपक गया। ठीक, नहीं आया समझ में, किस प्रकार से चिपक गया, इस प्रकार से चिपक गया। तो जी पहले पेड़ कितना लंबा था, ये टोटल इतना लंबा था, लेकिन ये कैसे छोटा हो गया, इतना हो गया। ठीक, तो अब जी इतना जी और इतना जी टोटल क्या है पेड़ ही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी सी डी, जिसमें लिखेंगे बी सी क्या है एक पेड़ है। दूसरा नंबर क्या लिखेंगे, दिया है क्या बी सी एक पेड़ है, एक पेड़ है जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई कितनी है टोटल, देखो बी से डी है पूरा पेड़, तो ठीक बी से डी है, तो अपन क्या लिखेंगे बी डी बराबर 2 भागों में बट गया, बी सी प्लस कौन सा सी डी। राइट, ओके। इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि क्वेश्चन को पढ़ो आगे, तो ये कह रहा है कि टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 का कोण बनाता है। मतलब जहां छूता है पेड़ यहाँ से टूटा, यहाँ छुआ तो वहां क्या बन गया 30 का कोण बन गया जमीन के साथ। ठीक है, इसकी बात कह रहे कि यदि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी और पेड़ के शिखर जहां जमीन छूता है वह कितनी है 8 मीटर, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है, लेकिन पेड़ का जो शिखर है जहां से टूटकर जमीन को छूता है एवं पाद बिंदु ये है जड़ वाला बिंदु ये है और यहाँ छू रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 8 मीटर है। ठीक, तो बी सी कितना दिया गया है, सॉरी ए बी कितना दिया गया है, ए बी तुम्हारे लिए ए बी बराबर 8 क्या है मीटर। राइट, अगला नंबर सॉरी आगे इसी में लिखो। तो अब अपन को ज्ञात क्या करना है, जी ज्ञात करना है, और जी आगे इस साइड झुक गया तो जी दोनों ही ज्ञात करना है।
ज्ञात करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब बटा आधार आता हो? ये क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार है। या पहले इसको ले लो या इसको ले लो, तो हम पहले इसे और इसे ले रहे हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा? ए बी सी में थीटा बराबर 30 ले रहे हैं, जो कि इसमें लंब बटे आधार कब आता है? टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ओके, तो थीटा का मान क्या है? 30 है, तो टेन 30 बराबर लंब कितना है? पता नहीं, लंब कितना है? BC है, और आधार कितना है? 8 है, ठीक। कितना है? 8 है। तो टेन 30 का मान क्या होता है? क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3 होता है, बराबर BC बटे 8। 8 का 3 गुणा कर देंगे तो 8/√3 बराबर में क्या आ गया? BC। एक मान तो आ गया तुम्हारा, BC का मान तो आ गया। इसके बाद बाकी तुम्हें CD किसके बराबर है? AC के बराबर है। तुम जानते हो कि जो AC है वो किसके बराबर है? CD के बराबर है। तो अपन ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि जिसमें कर्ण आता हो और आधार आता हो? ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें कर्ण और आधार आता हो? तो या आधार बटे कर्ण आता हो तो कॉस का फॉर्मूला होता है, तो अपन लिखेंगे तब पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में थीटा बराबर तो वही रहना है 30, लेकिन क्या आएगा? कोस थीटा, कोस थीटा, जो कि क्या होता है? आधार बटा कर्ण, ठीक। एक अपन को दिया हो और एक ज्ञात करना हो तो ऐसा फॉर्मूला लेंगे। जैसे जो अपन को कर्ण ज्ञात करना है, आधार दिया गया है, तो आधार बटे कर्ण किसका होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो कर्ण आसानी से आ जाएगा, तो कॉस थीटा का मान कितना है? 30 है, बराबर आधार कितना है? आधार 8 है, और कर्ण कितना है? पता नहीं, कर्ण कितना है? AC है, ठीक। इसके बाद साइन 30, कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/AC। क्या कर देंगे? 3 गुणा कर देंगे तो √3AC आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3AC बराबर 8 दूना 16। इसके बाद बटे में ये क्या हो जाएंगे? 3 का में यहाँ गुणा में चढ़ जाके बटे में, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? 16/√3। अब तुम जानते हो कि कुल मतलब कुल पेड़ की लंबाई कितनी थी? देखो कुल पेड़ क्या था? B से D था, तो B से D, जो कि दो भागों से मिलकर बना था, BC प्लस CD, BC प्लस CD। इसके बाद तुम्हें पता है कि देखो BC का मान क्या आया था? 8/√3 आया था। BC का मान जो आया था वो क्या था? 8/√3। और CD का मान अभी आया, CD किसके बराबर है? AC है, जो कि CD के बराबर है, ठीक। तो CD का मान या AC का मान 16/√3 है। इसके बाद क्या आ जाएगा? BD बराबर क्या हो जाएगा? देखो जी √3 लेंगे LCM, √3 एकम 3, तो जो एक बार गया तो एक बार 8 एकम 8, √3 एकम 3 तो 16 एकम 16। इसके बाद क्या आ जाएगा? देखो BD बराबर 16×8 = 24 बटी में √3। क्या हम 24 के गुणनखंड करके ऐसा लिख सकते हैं? देखो कैसे कि BD बराबर 3×8 बटे में √3। तो इस 3 को चूंकि √3 लिख सकते हैं, बराबर क्योंकि 3 ही होता है, तो इस 3 की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इस 3 की जगह पे ऐसा लिख देते हैं। तो BD बराबर क्या हो जाएगा? √3 और √3 ये गुणा में, वो गुणा में कितना है? 8 बटे में क्या है? √3, √3 से √3 कट गया, ठीक। तो BD बराबर क्या आ गया? 8/3, 8/3 मीटर। यही तुम्हारा आंसर। ओके बच्चों, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला क्या है? क्या कह रहा है? देखो इसमें तीसरे नंबर टॉपिक में 2 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। क्या लिखा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर की ऊंचाई कितनी? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ही हो और भूमि के साथ 30 का कोण से झुका हो। मतलब कि यहाँ तक क्या है? एक टॉपिक बन रहा है, ठीक है। कहाँ से? 5 वर्ष के कम
कम व्यास के लिए। क्या लिखा है तीसरा नंबर? तो तीसरा नंबर क्या लिखेंगे? इसमें हल लिखते हैं और प्रश्नानुसार क्या करते हैं? प्रश्नानुसार कह रहा है कि अपन लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी। ठीक, तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी बनाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार से ले लेते हैं और ये मैंने एक फिसलन पट्टी बना ली और ये भूमि है, ये पार्क की ऊंचाई है, जो कि पार्क की मतलब कि फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितनी रहना है? 1.5 मीटर। कितनी? 1.5 मीटर। और फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी रहेगी? फिसलन पट्टी की लंबाई जो कि अपन को पता नहीं है, लेकिन जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है? फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। नहीं आया समझ में? इसने यही तो कहा है, देखो कि जो शिखर से 1.5 मीटर ऊंचाई पर की ओर और भूमि पर 30 का कोण बनाती है। तो लास्ट में क्या लिखा है? फिसलन पट्टियों की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो पहले नंबर अपन 30 वाले के लिए कर रहे हैं, मतलब कि 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो ABC लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? AB बराबर क्या है? 1.5 सेंटीमीटर के मीटर है। और जो थीटा का कोण बन रहा है वो कितना है? 30 है। इसके बाद AC अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इससे कोई मतलब ही नहीं है अपन को, तो केवल AC और इस लंबाई वाले AB से मतलब है और थीटा से मतलब है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि समकोण त्रिभुज कौन सा? ABC में थीटा बराबर क्या लेके चल रहा है? 30 लेके चल रहा है। तो थीटा का मान 30 लेना है और ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें लंब बटा कर्ण दोनों आता हो। तो साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक, ये फॉर्मूला लगना है क्योंकि लंब चाहिए और कर्ण चाहिए, तो कर्ण अपना ज्ञात हो जाएगा क्योंकि लंब दिया है। ठीक, तो थीटा का मान कितना है? 30 है। तो साइन 30 बराबर लंब कितना है? लंबाई तुम्हारी ये 1.5 मीटर बटे में क्या है? AC। ठीक, ये ज्ञात करना है। इसके बाद तुम जानते हो कि साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर 1.5। इसके बाद बटे में क्या है? AC। तो तिरक गुणा कर देते हैं। AC एकम AC बराबर 2 गुणे 1.5 गुणा में 2। तो क्या करेंगे? AC बराबर क्या आ जाएगा? 15 दूना 30। इसके बाद एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद दशमलव, क्या आ गया? 3 मीटर। AC का मान क्या आ गया? 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई जो 5 वर्ष के कम वर्ष के उम्र के लिए है वो कितनी है? फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। राइट, आगे पुनः करते हैं। पुनः किसके? 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो क्या लिखेंगे? पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। तो पहले चित्र बनाते हैं। तो चित्र तो वही बनना है, बिल्कुल सेम। तो इसमें उन्होंने ऊंचाई कितनी लिख दी वो देखना है। इसके बाद भूमि कितनी बताई है, तो भूमि की दूरी कितनी बताई होगी तो देखेंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। और फिसलन पट्टी क्या है और फिसलन पट्टी के साथ जो भूमि का कोण है वो कितना बन रहा है। तो देखो, ये कह रहा था अपन ने कहाँ तक? यहाँ तक पढ़ लिया था। जबकि इसमें अधिक उम्र के बच्चे के लिए 3 मीटर की ऊंचाई देना है। ऊंचाई कितनी देना है? 3 मीटर। और फिर ये कह रहे कि एक ऊंचाई पर एक अधिक ढाल पर फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ कितना? 60 का कोण बनाती है। भूमि का 60 का कोण बनाती है और फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये कितने का कोण बना रही है? 60 का कोण बना रही है। फिसलन पट्टी कौन है? ये है, तो ये ज्ञात करना है। तो PQR उन्हें नाम दे दिया। तो लिखते हैं कि अपन को जो PQ बराबर दिया गया है वो कितना है? 3 मीटर है। और P से R क्या करना है? ज्ञात करना है, क्योंकि ये फिसलन पट्टी है। इसके बाद भूमि के साथ जो कोण बना रहा है वो कितने का बना रही है? 60 का बना रही है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में समकोण त्रिभुज
PQR में क्या लेंगे, थीटा बराबर कितना लेके चलना है 60, तो लेके चलेंगे। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब बटा कारण आता है, तो साइन का, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कारण। तो थीटा की जगह क्या रखना है, 60 रखना है, तो साइन थीटा की जगह 60, लंब कितना है 3 है, कर्ण कितना है, कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट PR लिख देते हैं। साइन 60 का मान √3/2 बराबर क्या होता है, 3/PR। इसके बाद तुम जानते हो कि तिर्यक गुणा करेंगे तो ये इसके साथ जाएगा तो √3PR, और 2 इसके साथ जाएगा तो 2 3 6। इसके बाद यहाँ अपन वापस इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 × 2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चूंकि में हम 3 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 बराबर क्या होता है 3, तो इस 3 की जगह पे ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। और जी का में गुणा में सर जाके भाग में, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा √3 × √3। मैंने इस 3 को कैसा ऐसा लिख दिया, गुणा में 2 बटे में क्या आ गया √3, √3 से √3 कट गया, PR का मान क्या आ गया 2 √3। ठीक, यही तुम्हारा आंसर, राइट। अगला टॉपिक, तो अगला क्या रहेगा, चलो चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या लिखा है बच्चों, चौथा नंबर लिखा हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है। पहले नंबर तो एक मीनार बनाइए, तो मैंने एक मीनार ले ली, और एक भूमि बनाइए, तो मैंने यहाँ से ये भूमि बना दी क्षैतिज रेखा के रूप में। इसके बाद यहाँ से क्या हो गया, एक कोण बनेगा जो कि उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो मीनार का पाद बिंदु, मीनार कहाँ गड़ा है, यहाँ गड़ा हुआ है, मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, यहाँ से क्या है 30 मीटर दूरी है, क्या है 30 मीटर दूरी है। इसके बाद फिर कह रहे हैं मीनार की शिखर का जो उन्नयन कोण है, शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से तुम यहाँ देख रहे हैं तो कोण बन रहा है कितने का, 30 का। ठीक, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। ओके, आगे तो क्या कहेंगे, देखो इसमें क्या ज्ञात करना है, तुम्हें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये तुम्हें ज्ञात करना है। तो क्या लिखा है, पहले नंबर दिया है, क्या दिया गया है, जो BC है कितना है 30 सेंटीमीटर है, सॉरी 30 मीटर है, कितना BC जो कि कितना है 30 मीटर है। इसके बाद AB क्या करना है, ज्ञात करना है, AB बराबर ज्ञात करना है क्योंकि मीनार की ऊंचाई है। इसके बाद थीटा जो कि कितना है 30 है, थीटा कितना बन रहा है 30 बन रहा है। तो अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में क्या थीटा बराबर कितना लेना है 30 लेके चलना है, तो ले लेते हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें लंब बटे आधार आता हो, लंब और आधार, लंब और आधार tan थीटा बच्चों क्या है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक, तो थीटा का मान क्या है 30 है, तो tan 30 बराबर लंब कितना है, लंब तुम्हारे पास ये है जो कि A से B ज्ञात करना है तुम्हें। इसके बाद बटे में आधार कितना है 30 है, राइट। इसके बाद tan 30 का मान क्या होता है √3 होता है, सॉरी 1/√3 बराबर AB बटे 30, राइट। इसके बाद मैं तिर्यक गुणा कर दूंगा तो 30 एकम 30 बटे में √3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों AB, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि 30 को क्या 3 × 10 लिख सकते हैं, बटे में √3 कर देते हैं बराबर में AB। ओके बच्चों, इसके बाद हम जानते हैं कि √3 × √3 हो तो उसकी जगह पे 3 लिख सकते हैं। अब इस 3 की जगह पे √3 × 3 लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे मैं ये लिखने वाला हूँ, तो √3 × √3 गुणा में कितना है 10 बटे में कितना आ जाएगा √3 बराबर में क्या है AB। √3 से √3 कट गया, क्या हो गया 10 √3 बराबर AB। यही तुम्हारा आंसर, मीनार की ऊंचाई कितनी आई 10 √3 मीटर, राइट। अब 5वां नंबर टॉपिक, तो 5 नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है,
60 मीटर ऊंचाई पर। पहले 60 मीटर ऊंचाई बनाती है, ठीक। जितना क्वेश्चन कहता जाए पहले उतना करते जाओ तो तुम्हें क्वेश्चन पूरा चित्र बनाकर बन जाएगा, वरना चित्र नहीं बनेगा। तो भूमि से मैंने 60 मीटर ऊंचाई का एक क्या बना ली, ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। क्या है कि यहाँ पतंग है जो कि 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है। ये क्या है, पतंग है जो कि 60 मीटर ऊंचाई पर क्या है, उड़ रही है। भूमि कहाँ है, ये है तुम्हारी भूमि, ठीक। भूमि कैसी उड़ रही है, भूमि तुम्हारी क्या है, ये है, और 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, तो क्या है जी, 60 मीटर ऊंचाई है, राइट। इसके बाद आगे फिर क्या कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के कहाँ, कौन सी बिंदु से बांधा होगा, यहाँ यहाँ बांधा होगा, यहाँ तो बांध नहीं सकते, यहाँ बांध दिया, ठीक है। इसके बाद भूमि के साथ और डोरी का झुकाव कितना है, 60 का कोण बनाती है। मतलब यहाँ डोरी जी इस साइड से ऐसी गई होगी, ठीक, जो कि यहाँ से डोरी से लेके भूमि तक का जो झुकाव का कोण बन रहा है वो कितना है, 60 का है, ठीक है। इसको हम मान देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इसको देते हैं सी, ठीक है। इसके बाद आगे क्या करेंगे, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई क्या है, मतलब कि इस डोरी की लंबाई क्या है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है तुम्हारे लिए जो ए से बी है कितना, 60 मीटर है। ए बी बराबर कितना है, 60 मीटर है। इसके बाद जी तुम्हें ज्ञात करना है ए सी, तो ए से सी बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद तुम्हें पता है थीटा का जो कोण बन रहा है कितना है, 60 है, ठीक। इसके बाद तुम जानते हो कि क्या है, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना लेने, 60 लेके चल रहा है, तो थीटा बराबर 60 लेते हैं। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब बटा कर्ण आता है, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो थीटा का मान क्या रखना है, 60, तो साइन 60 बराबर लंब कितना है, लंब तुम्हारे पास 60 ही है, और कर्ण कितना है, कर्ण पता नहीं है, जो कि क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है, अंडरवुड 3/2 बराबर 60/AC। तुम जानते हो तिर्यक गुणा करना है तो AC इसके साथ जाएगा, तो अंडरवुड 3AC, और 60 को इसके साथ लिखेंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि 2 गुणे 60 को और खोल के लिख दो तो 3 गुणे 20 लिख सकते हैं, 20 3 60 और 2 आ गया जी, ठीक है। इसके बाद यहाँ भाग में थे, इस साइड जाके गुणा में, तो यहाँ गुणा में आ गया, और 20 3 60 होते हैं। इसके बाद जी क्या में गुणा में, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे अंडरवुड 20 बटे में अंडरवुड 3। हम जानते हैं इन 3 को, इस 3 को कैसे लिख सकते हैं, अंडरवुड 3 गुणे अंडरवुड 3 लिख सकते हैं, ठीक। ये इस 3 की जगह पे ऐसा लिखेंगे, तो लिख देंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे अंडरवुड 3 गुणे अंडरवुड 3 गुणा में 20 बटे में क्या हो गया, अंडरवुड 3, 3 से 3 कट गया, तो AC का जो मान आया 20 दूना 40 अंडरवुड 3, 40 अंडरवुड 3, यही तुम्हारा मीटर में आंसर। ओके बच्चों, अगला टॉपिक, तो अगला अब मिलेगा अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाए। ये प्रश्नावली आपको तीन वीडियो के माध्यम से मिलेगी, ठीक है। तो चलो चलते हैं अगली वीडियो पर।